वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप बैंक गारंटी का लोन प्रपोजल प्रोसेस कर रहे हैं तो आपके लिए ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि बैंक गारंटी के ऊपर मैं काफ़ी अपनी डिटेल वीडियोस बना चुका हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक गारंटीज, उनकी असेसमेंट के ऊपर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बैंक गारंटी के केस में आपको क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस का ध्यान रखना है, और आपको ये चीज़ अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि ये टर्म्स एंड कंडीशंस आपके प्रपोजल नोट में या आपकी सैंक्शन लेटर में या जो सॉफ्टवेयर जहाँ पे भी आप पंच करते हैं लोन प्रपोजल, तो वहां पे ये कंडीशंस मेंशन्ड हो क्लियरली। तो छोटा सा लेक्चर है आज का, बड़े क्विकली हम इसको फिनिश करते हैं आज। देखिए क्या क्या कंडीशंस आपको इनकॉर्पोरेट करनी है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि बैंक गारंटी का जो टेन्योर है, कितने टाइम की बैंक गारंटी इशू करनी है, ये टेन्योर आप ध्यान में रखें और इसको एक्यूरेटली मेंशन करें। इसके लिए आप क्लाइंट से डिस्कशन करें, बोरोवर से डिस्कशन करें, उनका जो टेंडर है या ऑर्डर कॉपी है उस ऑर्डर कॉपी को पढ़ें कि उसमें बैंक गारंटी कितने टाइम की मांगी गई है, जो बेनिफिशियरी है जिसको बैंक गारंटी आपने इशू करनी है। तो उसी हिसाब से टेन्योर आप स्पेसिफाई कीजिए इसके अंदर। तो टेन्योर यूजुअली जो अप टू 10 ईयर्स तक यूजुअली हो सकता है। तो बैंक टू बैंक ये वेरी करता है कि बैंक कितना टेन्योर देने के लिए कंफर्टेबल है। यूजुअली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं उनको 7 ईयर्स तक की बीजी देने के लिए बैंक कंफर्टेबल हो जाता है। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं उनको तीन साल तक की बीजी देने के लिए बैंक कंफर्टेबल रहता है नॉर्मली। या कोई जो छोटे मोटे और मतलब नॉर्मल रैंक के जो कॉर्पोरेट्स हैं उनको जैसे 1 साल 1 ईयर तक की नॉर्मली जो हम देखते हैं कि बीजी इशू की जाती है, बाद में उसको रिन्यू करवा लिया जाता है। तो टेन्योर आप एक्यूरेटली कैप्चर करें, और इसके अंदर एक क्लेम पीरियड का भी ध्यान रखना होता है। क्लेम पीरियड होता है कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद कितने टाइम तक का बेनिफिशियरी के पास टाइम है क्लेम लगाने का बैंक के पास। तो क्लेम पीरियड का भी ध्यान रखें कि आपका जो टेन्योर आप टोटल डिसाइड करेंगे दैट शुड बी इंक्लूडिंग द क्लेम पीरियड। कई बार होता है कि बीजी 3 साल की है और 1 ईयर का क्लेम पीरियड है, तो ये टोटल 4 साल हो गया। तो आपका जो टेन्योर है वो इंक्लूडिंग क्लेम पीरियड सैंक्शन होना चाहिए, या अगर आपका बैंक अलाउ करता है तो नॉर्मल टेन्योर प्लस क्लेम पीरियड ऑफ 1 ईयर एक्स्ट्रा, इस तरह से आप मेंशन करें उसके ऊपर, राइट। तो टेन्योर का पूरा एक्यूरेटली ध्यान रखें। उसके बाद बैंक गारंटी पे कितना कमीशन लगेगा, ये कमीशन मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कमीशन आपको मेंशन करना है। कमीशन के साथ आपको ये भी मेंशन करना है कि बैंक गारंटी के ऊपर मार्जिन कितना रहेगा। मार्जिन मींस कैश मार्जिन कितना लिया जाएगा बैंक गारंटी के ऊपर। 10% लेंगे, 15% लेंगे, नील लेंगे, 20% लेंगे, या 25% एफडी के रूप में मार्जिन लेंगे, या 40% लेंगे। आपकी कॉल है, आपके बैंक का डिसीजन है, तो आपको डिसाइड करना है ये चीज। तो मार्जिन आपको डालना बिल्कुल नहीं भूलना। और कमीशन कितना ले रहे हैं आप बैंक गारंटी के ऊपर, 1% ले रहे हैं, 0.5% ले रहे हैं, 2% ले रहे हैं कमीशन, कि जो भी कमीशन आपको सेल्स टीम बताती है तो वो कमीशन परसेंटेज आपके सैंक्शन लेटर का पार्ट होनी चाहिए। उसके बाद बैंक गारंटी की टाइप क्या है, कि आप परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दे रहे हैं या फाइनेंशियल बैंक गारंटी दे रहे हैं, किस तरह की बैंक या काउंटर बैंक गारंटी आप ऑफर कर रहे हैं। तो ये जो भी टाइप है आप उस टाइप के बारे में ध्यान रखें और उसको क्लियरली स्पेसिफाई करें कि ये टाइप है। और आपस में अगर उनकी इंटरचेंजेबिलिटी है, कि अगर मान लीजिए अगर वो परफॉर्मेंस यूज नहीं करता तो फाइनेंशियल यूज कर सकता है, तो अगर ऐसे इंटरचेंजेबिलिटी है तो इंटरचेंजेबिलिटी भी पूरी वहां पे मेंशन करके रखें कि अप टू, जैसे आपने मान लीजिए 100 रुपए की बैंक गारंटी सैंक्शन की, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी पीबीजी, परफॉर्मेंस बैंक गारंटी सैंक्शन की, तो आप ये स्टिपुलेट कर सकते हैं कि पर इसका मैक्सिमम जैसे 40% वो फाइनेंशियल बैंक गारंटी यूज कर सकता है, मतलब विद इन रिमेनिंग दैट लिमिट की 100 से ऊपर नहीं जाएगा, विद इन दैट 100 वो 40% मैक्सिमम फाइनेंशियल बीजी यूज कर सकता है। ऐसा ना हो कि कल को आपको पीबीजी बोल के वो 100 की पूरी फाइनेंशियल बीजी इशू करवा दे। तो आपके अगर आपने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि परफॉर्मेंस है या फाइनेंशियल है, तो आपके ऑपरेशंस को भी क्लियर नहीं होगा ये चीज। तो आपको ये क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद आपको ये क्लियरली मेंशन करना है कि आप बैंक गारंटी किसको इशू करने जा रहे हैं। बेनिफिशियरी का नाम आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना है। बेनिफिशियरीज आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी हो सकते हैं, आपका कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकता है, या कोई एनी अदर जो भी आपका टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर। नॉर्मली मैंने ये देखा है कि बैंक गारंटीज जैसे कोई एक्सटर्नली गुड रेटेड जो कॉर्पोरेट होता है उनको इशू की जाती है। ऐसा नहीं होता कि आपकी गली का कोई दुकानदार आके बोले कि आपको मेरे से कोई काम करवाना है या कुछ करना है तो आप मेरे को बैंक गारंटी ला के दो। ऐसे किसी भी मतलब नॉर्मल एमएसएमई यूनिट को, नॉर्मल ऑपरेटिंग यूनिट को ऐसे बीजीएस इशू नहीं करता बैंक कभी भी, राइट। अनलेस अंटिल उनकी कोई बहुत बड़ी मार्केट स्टैंडिंग हो, उनका बहुत बड़ा मार्केट नाम हो और मार्केट में उनका ये सिक्का चलता हो कि ये बैंक गारंटीज के ऊपर ही काम करते हैं, तो इस तरह से। तो बेनिफिशियरी के नेम स्पेसिफाई करने जरूरी है कि इन इन बंदों को ही बैंक गारंटी इशू की जाएगी। इसका क्या बेनिफिट रहता है कि कल को बोरोवर ऐसा ना हो कि कहीं और किसी नॉर्मल बंदे को जिसको आपने बैंक गारंटी नहीं देनी थी उसको जाके
बैंक गारंटी इशू करवा दे। इसके अंदर आपको ये स्पेसिफाई करना है कि इफ, ये कंडीशन आप साथ में लगा दीजिए कि इफ एनी अदर बेनिफिशियरी नेम टू बी एडेड, कि अगर इस लिस्ट के अलावा किसी और का नाम भी अगर ऐड करवाना है जिसको बीजी इशू करवानी पड़े। कल को ऐसे हो सकता है ना, आपने तो 12 महीने के लिए जैसे सैंक्शन कर दिया, रिन्यूअल तो 12 महीने बाद आएगा, 6 महीने बाद बैंक आपके बोरोवर का किसी नए बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो भी एक अच्छा बोरोवर है, मतलब अच्छा पर्सन है, अच्छा कॉर्पोरेट है, तो उसको बैंक गारंटी इशू करनी है, पर उसका इस लिस्ट में नाम है नहीं, तो फिर आपको आपके पास जो रिक्वेस्ट आएगी कि भाई मेरे को तो इसके पास इशू करवानी है बैंक गारंटी, आपने नाम नहीं डाला वो लिस्ट में, तो आप सारा केस थोड़ी रेस्ट करेंगे। तो इसके अंदर आप सिंपल लिखेंगे कि एनी अदर बेनिफिशियरी टू बी एडेड देन अप्रूवल ऑफ, तो आप ये आपस में लोकल लेवल पे डिसाइड कर लीजिए कि अप्रूवल किसका लगेगा। देन अप्रूवल ऑफ, आप डिसाइड कर सकते हैं कि सैंक्शन अथॉरिटी का अप्रूवल लगेगा, आप डिसाइड कर सकते हैं कि आरसीएम का अप्रूवल लगेगा, एसीएम का अप्रूवल लगेगा, जो जोनल हेड का अप्रूवल लगेगा, या नेशनल हेड का अप्रूवल लगेगा, कुछ भी कोशिश कीजिए कि इसको लोकल लेवल पे रख लीजिए अगर कॉर्पोरेट अच्छा है तो ये कंडीशन साथ में ऐड कर लीजिए, इससे आपका कुछ काम बच जाएगा जब कल को अगर क्लाइंट ने कोई नया बेनिफिशियरी ऐड करवाना हुआ तो। उसके बाद ये चीज आपको स्पेसिफिक करनी बहुत जरूरी है कि जैसे आपने मान लीजिए 5 करोड़ रुपए की टोटल बैंक गारंटी की लाइन सैंक्शन कर दी, या मान लीजिए आपने 15 करोड़ की बैंक गारंटी की लाइन सैंक्शन कर दी। अब 15 करोड़ में तो वो मल्टीपल बैंक गारंटीज इशू करवा सकता है, 1-1 करोड़ की, 50-50 लाख की, 2-2 लाख की भी करवा सकता है, कोई भी अमाउंट की, कोई भी डिनोमिनेशन में, कोई भी अमाउंट में इशू करवा सकता है, कितने भी बंदों को इशू कर सकता है जो इस लिस्ट में होंगे, राइट। तो ये बैंक गारंटी जो 15 करोड़ की है, कई बार ऐसे होता है कि बैंक का रिस्क कैलिबर इतना नहीं होता कि वो बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट की बीजी, बहुत बड़ी अमाउंट की बीजी इशू कर दे। तो आप ये स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो सिंगल बीजी, जैसे मैंने बताया ना कि बीजी 1 रुपए से लेके 15 करोड़ तक अमाउंट तक की कोई भी इशू करवा सकता है। अब जितनी बड़ी बीजी इशू कराएगा, मतलब वो उस केस में आपका बैंक उतना ही ज्यादा उस कॉन्ट्रैक्ट में रिस्क ले रहा है। अगर आपने किसी कॉन्ट्रैक्ट में 10 करोड़ की बैंक गारंटी दे दी, तो दैट मीन्स सिंगल एक बैंक गारंटी 10 करोड़ रुपए की इशू कर दी, तो दैट मीन्स आप समझ के चलिए कि उसने कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में हाथ डाल लिया और कितना बड़ा रिस्क आपने उस कॉन्ट्रैक्ट में ले लिया अपना। कल को कॉन्ट्रैक्टर वो इतना बड़ा ना हुआ, आपका इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को हैंडल करने लायक ना हुआ, और आनंद फानन में आके उसने लोगों की बातों में आके या हवा में आके उसने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में अप्लाई कर दिया और आपकी बैंक गारंटी इशू करवा दी, तो रिस्क ऑफ फेलियर ज्यादा है ना, तो आपकी बैंक गारंटी इन्वोक होने के चांसेस ज्यादा है। तो बेटर ये होता है कि आप एक कैपिंग लगा के रखें अपने कॉन्ट्रैक्टर की, मतलब वर्ड नहीं बोलना चाहिए, औकात के हिसाब से आपके बोरोवर की, कि भाई वो कितने तक के कॉन्ट्रैक्ट हैंडल कर सकता है। तो मान लीजिए बोरोवर 50 करोड़ तक के कॉन्ट्रैक्ट्स हैंडल कर लेता है, जो उसका ट्रेंड रहा है पास्ट में, तो 50 करोड़ तक के काम करने की उसकी जो है वो कैलिबर है उसका। तो 5 करोड़ के अगर 50 करोड़ के काम करने की कैलिब्रेशन वो रखता है, तो मान लीजिए उसको 3% बैंक गारंटी चाहिए होती है, 3% बैंक गारंटी चाहिए होती है, तो मोटा मोटा रफली वो आपकी जो बैंक गारंटी बनेगी वो 1.5 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी बनेगी 50 करोड़ का काम करने के लिए। तो आप इसमें स्टिपुलेट कर सकते हैं कि कोई भी सिंगल बैंक गारंटी 2 करोड़ से ज्यादा अमाउंट की इशू नहीं की जाएगी। ऐसा ना हो ना कि कल को वो बंदा 500-400 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई कर दे और उसके अंदर 3% बीजी मांग ले 12 करोड़ की, और आपसे बोले कि 15 करोड़ की बीजी लाइन तो सैंक्शन है, ये 12 करोड़ की बीजी इशू कर दो। तो भाई जो बंदे ने आज तक 50 करोड़ से ज्यादा काम हैंडल ही नहीं किया, तो वो 400 करोड़ का काम, बड़ा काम एक साथ कैसे हैंडल कर लेगा। तो इस तरह से तो वो कैपिंग की कंडीशन आप जरूर लगाइए, इसको कभी मत भूलिए। देन उसके बाद ये कंडीशन आपके लिए बहुत जरूरी है लगानी, आप इसके बारे में बोरोवर से बात भी कीजिए कि जिस कॉन्ट्रैक्ट में आपने अपनी बैंक गारंटी इशू की है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में जो आपके बोरोवर को पेमेंट्स ही आएंगे ना, क्योंकि आपका जो बोरोवर है, जैसे ये गवर्नमेंट है, आपका बोरोवर है, गवर्नमेंट ने इसको रोड बनाने का काम दिया कि रोड बना ले, तो बोरोवर ने ये आपका बैंक है, यहां से बैंक गारंटी इशू करवा के इसको दे दी, तो कल को जब ये काम कंप्लीट करेगा तो गवर्नमेंट इसको पेमेंट करेगी, तो पेमेंट कौन से अकाउंट में करेगी। तो आपको ये स्पेसिफाई करना चाहिए कि जो कैश फ्लोज हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के जिसके लिए आपने बीजी इशू की है वो आपके ही खाते में उसके कैश फ्लो आने चाहिए। इसकी जो पेमेंट आए इस कॉन्ट्रैक्ट की जिसके लिए आपने बैंक गारंटी दी है, उसकी पेमेंट आपके ही द्वारा जो आपका बैंक अकाउंट है उसी अकाउंट में आए, ताकि आपको इस चीज की मॉनिटरिंग बनी रहे और आप ये चेक करते रहें कि कॉन्ट्रैक्टर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो और जो बैंक का नाम है इसके रिकॉर्ड में बोरोवर आपके बैंक का खाता नंबर इसके रिकॉर्ड में अपडेट कराएगा और इसकी आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कि मैंने इसके खाते में आपका अकाउंट नंबर अपडेट करवा दिया और
आगे से सारी पेमेंट ये आपके ही अकाउंट में करेगा, राइट। ये चीज की कंडीशन स्टिपुलेट करके रखें। अब ये जो कंडीशंस नीचे हमने लिखी हैं, ये लिखी हैं कि अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली परमिटेड बाय सैंक्शनिंग अथॉरिटी इन राइटिंग। अगर सैंक्शनिंग अथॉरिटी ने, मतलब जो जिसने भी केस को ओके किया है, सैंक्शन किया है, अगर उन्होंने इन कंडीशंस को स्पेसिफिकली हाँ नहीं भरा, स्पेसिफिकली ओके नहीं करा, तो आपको ये चीजें नहीं करनी है। अगर उन्होंने हाँ की है कॉल लेके, डिसीजन लेके, फिर तो चलो कर लो। अगर उन्होंने स्पेसिफिकली इसके लिए हाँ नहीं की, तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये चीजों की आप कंडीशन लगा के रखें। कोई भी बैंक गारंटी थर्ड पार्टी के बिहाफ पे नहीं इशू की जाएगी। ये आपका बोरोवर है, ठीक है, लोन आप इसने आपसे लिया है, फाइनेंशियल आपने इसके एसेस किए हैं, कोलेटरल आपने इसकी ली है, ठीक है। और बोरोवर का एक मान लीजिए कोई मामे का लड़का है, वो एक फर्म चला रहा है, मामे का लड़का एक फर्म चला रहा है, तो उस फर्म ने एक बैंक गारंटी इशू करनी है। उसको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बोरोवर ने यहाँ पे बस अपना 2-3% शेयर डाल दिया और एक बैंक गारंटी इशू करनी है, और आपको कह रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में बैंक गारंटी इशू कर दो। ये कॉन्ट्रैक्ट है मान लीजिए 100 रुपए का, और इसके ऊपर मान लीजिए आपके बोरोवर का जो शेयर है वो 10% शेयर ही है, 2% छोड़ दीजिए, 10% शेयर ही है, ठीक है। तो मतलब 100 रुपए का अगर कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका बोरोवर का सिर्फ 10% शेयर यानी कि 10 रुपए का शेयर बनता है, ठीक है। 90 रुपए का शेयर उसके मामे के बेटे का है, ठीक है। तो 100 रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 3% बीजी चाहिए, यानी कि 3 रुपए की बीजी चाहिए, और बोरोवर आपको बोल रहा है कि ये 3 रुपए की बीजी इशू कर दो। भाई जब आपके बोरोवर का शेयर ही 10 रुपए है, तो 10 रुपए के ऊपर ही आप बैंक गारंटी इशू करेंगे ना, जितना आपके बोरोवर का शेयर है। आप जो 90 रुपए का इसका शेयर है, तो आप 90 रुपए के ऊपर भी बैंक गारंटी देने को राजी हो रहे हो, तो इसको थर्ड पार्टी बैंक गारंटी बोलते हैं कि आपने इसके बिहाफ पे भी बैंक गारंटी दे दी, जबकि आपने इसको एजेस भी नहीं किया, ना आपका ये बोरोवर है, ना इसकी कोई कोलेटरल है, कुछ भी नहीं है इसके साथ आपका कोई रिलेशन, तो इसको थर्ड पार्टी बीजी बोला जाता है। तो ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको ये कंडीशन स्टिपुलेट करनी चाहिए कि नो बीजी शैल बी इशूड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। नो बीजी शैल बी इशूड फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। रियल एस्टेट आपको पता ही है, बिल्डर वाले प्रोजेक्ट जो होते हैं, जो कॉलोनियां बनाते हैं, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाते हैं, कुछ भी इस तरह के रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स में आपकी बीजी इशू नहीं होगी अनलेस अदरवाइज परमिटेड, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स आपको पता है एनीवेज रिस्की ही होते हैं। आप काफी न्यूज भी देखते होंगे कि प्रोजेक्ट फेलियर्स के काफी न्यूज आते हैं, डिलेज के काफी न्यूज आते हैं, इनके ऊपर बहुत सारे कोर्ट केसेस भी चल रहे होते हैं। तो ये चीज साथ में लगा के रखें कंडीशन। उसके बाद नो बीजी शैल बी इशूड टू, या तो उसको नहीं इशू की जाएगी, या और ऑन बिहाफ ऑफ, और या उसके बिहाफ पे इशू नहीं की जाएगी, किसके, सिस्टर कंसर्न्स, एसोसिएट कंसर्न, ग्रुप कंसर्न, सब्सिडरीज वगैरह। यानी कि आपकी ग्रुप कंपनीज को, आपका ये आप बोरोवर है, ये बैंक है, यानी कि आप, ये बोरोवर है आपका, ये उसकी ग्रुप कंपनी है, कोई एसोसिएट फर्म है जिसमें उसका कोई लिंक है। पहली बात कि ग्रुप कंपनी ने बोरोवर को बोला कि चलो तुम मेरे बिहाफ पे ये रोड बना दो और मेरे को ये बैंक गारंटी इशू करवा के दे दो, तो बैंक ऐसे इसको बैंक गारंटी इशू नहीं करेगा ग्रुप कंपनी को। पहली बात क्लियर होगी। अब दूसरी बात कि बोरोवर बोले कि मेरी ग्रुप कंपनी के बिहाफ पे कोई गवर्नमेंट एजेंसी है मान लीजिए, फॉर एग्जांपल, या कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, कोई कॉर्पोरेट है, तो वो ग्रुप कंपनी के साथ डील करने वाला है। बोरोवर बोलता है कि मेरी ही कंपनी है, तो आप इसको बीजी इशू कर दो इसके बिहाफ पे, इसके बिहाफ पे, तो ये भी नहीं होगा। तो दो वर्ड है कि या तो इनको भी इशू नहीं की जाएगी, और या इनके बिहाफ पे भी किसी को इशू नहीं की जाएगी बैंक गारंटी, ठीक है। तो ये कंडीशन स्टिपुलेट करके चलें। बैंक गारंटी विल नॉट बी इशूड फेवरिंग अदर बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स फॉर प्रोवाइडिंग एनी एक्सपोजर बाय देम। एनएसआईसी भी एक्सपोजर प्रोवाइड करती है। होता क्या है, जैसे ये आपका बोरोवर है, ये आप हो, मान लीजिए आपका एचडीएफसी बैंक है, ये मान लीजिए एक्सिस बैंक है। सिंपल एग्जांपल, बोरोवर ने एक्सिस बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई किया कि मेरे को लोन चाहिए, ऐसे चाहिए, वैसे चाहिए, कुछ भी लगा लीजिए। एक्सिस बैंक ने बोला भाई हमें तेरे पे कंफर्ट नहीं है, हमें तू ठीक नहीं लग रहा बंदा, तेरे को हम लोन नहीं देना चाहते। बोरोवर कहता है मेरे को लेना ही लोन आपसे, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट सस्ता है, ये आपके पास ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है, आपकी ब्रांच मेरे घर के बिल्कुल पास है। तो एक्सिस बैंक बोला कि अगर आप एचडीएफसी बैंक से या किसी भी और बैंक से हमें ये गारंटी दिलवा दो आपके बिहाफ पे, तो हम आपको लोन दे देंगे। बोरोवर एचडीएफसी बैंक में आया और बोला मेरे को बैंक गारंटी बना के दो। एचडीएफसी बैंक ने बोला कि भाई क्यों चाहिए आपको बैंक गारंटी, तो बोरोवर ने बोला कि आप बैंक गारंटी इसको दो, एक्सिस बैंक को, किसके बिहाफ पे, मेरे बिहाफ पे, कि कल को जो एक्सिस बैंक मुझे लोन देगा उसके अंदर अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो आप रीपे करोगे, ठीक है। समझ गए ना आप कहानी। तो आप ये बीजीज किसी भी और बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई कॉर्पोरेट, एक्सिस की जगह यहाँ पे कॉर्पोरेट भी हो सकता था, मान लीजिए एप्पल कंपनी है,
फॉर हाइपोथेटिकल एग्जांपल एप्पल कंपनी है, एनएसआईसी नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, ये भी ऐसे ही फाइनेंसिंग करता है, तो उन वो कोई लोन प्रोवाइड करें उसके लिए आपसे बैंक गारंटी मांगे तो ये बैंक गारंटी इस तरह की आप इशू नहीं करेंगे, ठीक है। नो ऑनरस क्लॉज बैंक गारंटी शैल बी इशूड। ऑनरस क्लॉज बैंक गारंटी के ऊपर मैंने लेक्चर पूरा बनाया हुआ है कि जिसके अंदर कोई ना कोई एडवर्स क्लॉज होती है जो आपके बैंक के इंटरेस्ट को इंपेक्ट करती है, जो बैंक के लिए नेगेटिव क्लॉज होती है। कई बार ऐसे होता है कि जो बेनिफिशियरी होता है, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी है फॉर एग्जाम्पल, उसने बोरोवर को बोला कि भाई आपकी बैंक गारंटी में हमें इस तरह की क्लॉज चाहिए, इस तरह की कंडीशन चाहिए आपकी बैंक गारंटी में, जो कि बैंक के स्टैंडर्ड एग्रीमेंट का पार्ट नहीं है और जो बैंक के हित के अगेंस्ट है या जो बैंक को एक बैकफुट पे ला सकती है कंडीशन। तो उस तरह की अगर कंडीशन कोई ऐसे अप्रूव करवाना चाहता है तो वो उस तरह की बैंक गारंटी आपको इशू नहीं करवानी है जब तक कि आपने इसका कोई स्पेसिफिक अप्रूवल नहीं लिया सैंक्शनिंग अथॉरिटी से, राइट। तो ऑनरस क्लॉज के ऊपर आप सेपरेट लेक्चर है वो देख लीजिएगा, तो उसके अंदर आपको ये फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज है जो बैंक गारंटी के अंदर जो कंडीशंस है वो हमारी होनी चाहिए। आई होप आपने इनको समझा होगा, अंडरस्टैंड किया होगा। बैंक गारंटीज के लेक्चर्स जरूर लगाइए तो और क्लैरिटी होगी आपको इन चीजों के बारे में। बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।